नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगर टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के साथ सर आप देख रहे हैं मगर टीवी। ज्ञान नगर निगम चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे चुनाव का माहौल गर्म होते जा रहा है। आज मैं गया के गिवलभीगा वार्ड नंबर 35 में मौजूद हूं और हमारे साथ यहां प्रत्याशी मौजूद हैं जो बड़े समाज सेवी और मेहनती हैं और इनका जो छवि जो बना है वो समाज सेवी हमेशा तत्पर रहना चर्चे में है। वार्ड नंबर 35 एक ऐसा वार्ड है जहां अब तक सबसे अधिक प्रत्याशी यहां से अपना चुनाव का दावा कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि ऐसा इस वार्ड में आखिर क्या है और किन चीज़ों पर मुख्य जो मुद्दा है विकास का, कैसे विकास करेंगे और क्या कार्य करेंगे, उन चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार। आप चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी इस वार्ड में हैं, सबसे अधिक प्रत्याशी देखा जा रहा है वार्ड नंबर 35 से। तो क्या लगता है इस वार्ड नंबर 35 में जो चीज़ें हैं विकास वाली, आप अपने नज़रिए से क्या देखते हैं? क्या बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने सवाल किया कि इस वार्ड में क्या विकास के लिए, तो इस वार्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो विकास के लिए भी बाकी हैं। जैसे आप अगर मुख्य चंद बिंदुओं पे मैं कहना चाहूँगा, जैसे यहाँ की सड़कें जो आप देख सकते हैं हालात क्या है, यहाँ की नालियाँ बरसात के दिनों में जो हालात हो जाते हैं, पानी रोड पे जम जाता है, रोड पे गड्ढा है या गड्ढे में रोड है ये आपको पता नहीं चल पाएगा। नालियाँ पुरानी हो चुकी हैं लेकिन उनका निर्माण नहीं हो रहा है। पानी की दशा ये है कि आप देख सकते हैं कि वार्ड में पिछले वार्ड पार्षद के कार्यकाल में भी पूर्व वार्ड पार्षद जो 2012 से 17 के बीच में रहे हैं, उनके कार्यकाल में भी पाइपलाइन बिछी लेकिन जनता को कभी पानी नहीं मिला। आज फिर पाइपलाइन लग रहा है, आगे देखा जाएगा। आज नल जल योजना के अंतर्गत लग रहा है, अब आगे देखा जाएगा कि इसमें पानी आता है कि नहीं आता है। बहुत सारे क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा टंकियां लगाई गई और बोरवेल्स करके पानी उनके द्वारा घर घर नल लगाया गया, लेकिन उसमें भी पक्षपात किया गया। तमाम जनता को जिनको जो ज़रूरत थी उन तक नहीं पहुंचाया गया और जिनके घरों में पानी नहीं ज़रूरत है, जो गरीब तबका के लोग हैं इस मोहल्ले में, उन तक पानी नहीं पहुंचाया गया। बहुत अच्छा। वार्ड में बहुत सारी समस्याओं के बारे में जाने। अब समस्या का निदान क्या है? बहुत सारे प्रत्याशी हैं, बहुत सारे दावे कर रहे हैं वार्ड नंबर 35 से कि मैं बहुत सारे विकास अलग अलग, पर उन कमियों का दूर कैसे किया जाए उसके बारे में जानेंगे बेहतरीन प्रत्याशी से। क्या है इसका, किस तरह से इसे निदान करेंगे इन परेशानियों को? देखिए, निष्पक्ष रूप से अगर आप काम करते हैं किसी भी वार्ड में और आप एक वार्ड पार्षद हैं, तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को उच्च स्तर का बनाना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे पार्षद पहले जीत करके आ चुके हैं, 4 कार्यकाल बीत चुका है, लेकिन उसमें अगर आप गौर करके देखें तो कहीं ना कहीं आपको एरिया वाइज पक्षपात होता हुआ या जाति के आधार पर पक्षपात होता हुआ दिखे। कहीं पे सड़कें नहीं बनी हैं, कहीं पे पानी का व्यवस्था नहीं हुआ है। तो काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और आगे डेवलपमेंट की जहाँ तक की बात रह गई, अगर मुझे मौका मिलता है तो इस वार्ड में जितना बेहतर से बेहतर हो सकेगा मैं विकास करूँगा, चाहे वो रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, नालियाँ हो, चाहे किसी भी स्तर पे अगर विकास की बात की जाए तो विकास भी होगा। और जो बेसिक नेसेसिटीज़ जो एक पार्षद का जनता तक कुछ भी जो सरकारी योजनाएं हैं कुछ भी पहुंचाने का, वो मैं निष्पक्ष हो करके, चाहे वो मेरी मानसिकता वो नहीं है कि हाँ देखिए ये 4 वोटर वोट दें या ना दें, ऐसा नहीं है कि इस वार्ड में 4200 कुछ वोटर हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि 100% वोटर आपको वोट करें। और भी कैंडिडेट्स हैं, सभी कैंडिडेट्स को वोट मिलेंगे, लेकिन कल हो करके मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि जिन लोगों के द्वारा मुझे वोट नहीं भी दिया जाएगा, उनके लिए भी मैं उसी तरह सदैव तत्पर रहूँगा 24 आवर्स, जो मुझे वोट दे करके जिता करके लेके आए, चाहे वो कोई भी वोटर हो,
इस चीज़ का और वार्ड पार्षदों की तरह जब तक गए उनके तरह ये नहीं करूँगा कि उसने मुझे वोट नहीं दिया तो उनका काम नहीं होगा। दरवाजे पे जा रहे हैं अगर वोटर्स और कह रहे हैं कि मेरा राशन कार्ड, यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि पार्षद द्वारा कि अगर आपके पास राशन कार्ड उनका बन करके आ गया है, उन्होंने अपने स्तर से, अगर जनता ने अपने स्तर से वार्ड पार्षद राशन कार्ड बनवा लिया तो वार्ड पार्षद द्वारा उसे दिया नहीं गया। बहुत सारी जगह पे ऐसा हुआ कि वार्ड पार्षद ने उनके मुंह पे राशन कार्ड को फाड़ दिया और कह दिया कि नहीं मिलेगा। ऐसा भी पक्षपात हुआ है इस वार्ड में और जनता इस चीज़ की मैं अपने तरफ से इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी पार्षद बन के आए और वो गरीब तबका के लोगों के लिए 100% अगर राशन कार्ड भी 5 साल के कार्यकाल में ना बना सके तो फिर उसे पार्षद बनने का अधिकार नहीं। और रह गई बात मेरी, तो मैं अगर बनता हूँ इस वार्ड का पार्षद तो मैं विकास के स्तर पर भी, विकास की जहाँ तक की बात हो तो विकास भी होगा, योजनाएं हैं तो योजनाएं भी जनता को मिलेगी। और जिस तरह भी अगर किसी तरह का भी आउट ऑफ द बॉक्स हट के भी अगर काम मुझसे जनता अगर मुझसे कहेगी तो मैं उनके लिए 24 आवर्स उपलब्ध रहूँगा। और कोई भी ज़रूरत हो, जहाँ तक कि मेरी बात है, मैं कोशिश करूँगा कि उनके काम को पूरा कर दूँ। तो यही उम्मीद करता हूँ जनता से। परिचय मेरा मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन, वार्ड 35 से मेरी धर्मपत्नी इरम कहकशां चुनाव लड़ रही हैं। मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और अगर जनता ने अगर मौका दिया तो इस वार्ड का पार्षद बन के मेरी पत्नी अगर आती हैं तो मैं उनके तरफ से प्रतिनिधित्व करूंगा जनता का, और जहां तक हो सकेगा इस वार्ड को अच्छा से अच्छा विकास करके। मेरा कलम और दावत है, मैं एक शिक्षित इंसान हूँ। शिक्षा मेरे खून में है और मेरे परिवार में है, और ऊपर वाले के कृपा है, अल्लाह का करम कहिए कि मुझे चुनाव चिन्ह भी उसी तरह मिला है, कलम और दावत। तो मैं उस कलम और दावत का बखूबी इस्तेमाल इंशाल्लाह करूँगा। वार्ड नंबर 35 के प्रत्याशी से बात हुई और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दर्शकों से कि को चुने, ईमानदार को चुने, चंद पैसे में अपने वोट को किसी भी ऐसे जो आज आपका पैसे देकर आपका मत खरीदते हैं वो कल आपके बच्चों का भविष्य खरीदेंगे। आप देख रहे थे मगर टीवी। धन्यवाद।